Hello, dear students, and welcome back to the Biogenics. Dear students, first of all, I am Azim Faruqi, your biology mentor. And बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है बच्चों वो नीट 2022 के लिए स्पेशली जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर दी है उनके लिए खास करके ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बच्चों, क्योंकि आज हम लोग ये बात करेंगे कि किन किन बुक्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी नीट 2022 या फिर नीट की प्रिपरेशन के लिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए होती है बच्चों क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th पास आउट करके अभी जस्ट वो नीट की तैयारी करने आ रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 10th पास करके फाउंडेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ा टास्क ये होता है बच्चों कि वो किस बुक को पढ़ें, किस बुक को ना पढ़ें। मार्केट में देखोगे तो बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, अलग अलग तरीके की बुक्स हैं, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशंस की हैं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ बच्चों वो मोस्ट रेलेवेंट बुक होंगी आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं बच्चों, वो लोग डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हो चुके हैं। उन लोगों से बात करने के बाद मैंने एक लिस्ट बना रखी है, ठीक है, कि आपको करना क्या है, किस उन लोगों की जो स्ट्रेटेजी थी, कोशिश मैं करूंगा कि मोस्ट कई लोगों की स्ट्रेटेजीज को एक साथ में मिक्सअप करके जो जो चीजें मुझे बेस्ट लगी वो मैं बता रहा हूँ। और मैं कोई ऐसा आपको आज वो नहीं बताने वाला हूँ जो मुश्किल हो आपके लिए, ठीक है। काफी आसान, बस आप इतना है कि आप सिस्टमेटिक ऑर्डर में करते जाइएगा बच्चों। तो बुक्स भी बताऊंगा, मेथड्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन बच्चों। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए बच्चों तो बुक्स की मैं बात करूंगा आज सबसे पहले, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए आपके पास? जाहिर सी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों की बुक्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की बच्चों। फिजिक्स का जो 2020 में बच्चों रेशियो था वो एनसीईआरटी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ गए थे, लेकिन 2021 में डायरेक्ट फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आपको बच्चों एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, और नीट के बच्चे के लिए एनसीईआरटी फिजिक्स की पढ़ना एक बहुत मुश्किल टास्क होगा। लेकिन बच्चों, मैं आपको फिजिक्स की पूरी बुक पढ़ने को कभी नहीं कहूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिजिक्स की बुक को पढ़ने के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे जरूरी चीज तो बच्चों, जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई हो आप एक्सरसाइज को, सारी एक्सरसाइज को जरूर अटेम्प्ट करें। आप अटेम्प्ट करें, अपनी नोट से अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद आप अपने टीचर से जाकर के पूछें। जब तक वो बता ना दें, मतलब इसका सोल्यूशन आप हर हाल में ढूंढिए। हर एक क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं गूगल से सर्च करिए, लेकिन जो भी करना है आप करिए। हर एक एक्सरसाइज को आपको करना है। उसके अलावा बच्चों क्या करना है, आपने देखा होगा कि ब्लू बॉक्स में कुछ चीजें दी होती हैं एनसीईआरटी की, आप वो पढ़ लीजिए। दूसरी चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी बच्चों, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स होंगे, हाइलाइटेड वर्ड्स जो भी होंगे बच्चों, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। जो बोल्ड कर दिया गया, बोल्ड किया गया, ठीक है, उन चीजों को आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी की थ्योरी से, थ्योरी मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा पढ़े, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल की भी थ्योरी है, ठीक है। आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना। एक्सरसाइज, ब्लू बॉक्स और हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं उनको तो आप बहुत आराम से कर सकते हो, इतना जरूर कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों समरी इसकी जरूर पढ़नी है, ठीक है। समरी जरूर कर लीजिए। तो ये चीज आप इतना 4 पॉइंट्स जो है बहुत आराम से कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स में जो और आपको जरूरत पड़ने वाली है बच्चों, ये तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की बात हो गई, 11th 12th मतलब टेक्स्ट बुक आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। दूसरी चीज है बच्चों, अगर आप बहुत अपने कंसेप्ट को अच्छा करना चाहते हो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको और भी एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो एचसी वर्मा के क्वेश्चंस लगा सकते हो, ये पढ़ सकते हो। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव के लिए मैं तो रिकमेंड यही करूंगा बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने भी यही कहा है, डीसी पांडे, ठीक है, ये डीसी पांडे ही है। डीसी पांडे की बुक आप कर सकते हो बच्चों, काफी अच्छी बुक है, इसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, और बच्चों ने काफी ज्यादा रिकमेंडेशन डीसी पांडे को ही दिया है, ठीक है। तो आप डीसी पांडे कर सकते हो, इनके क्वेश्चन। दूसरी बात यह है बच्चों, देखो डीसी पांडे में क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हैं, लेकिन आपको मेन फोकस जो करना है बच्चों को ये करना है, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो आपको करना ही करना है मैक्स टू मैक्स बच्चों
2010 से 2021 तक के क्वेश्चन को तो आपको करना ही करना है। 2010 टू 2021 तक का आपके क्वेश्चन कर ही डालिए बच्चों हर हाल में। उसके अलावा बच्चों आप जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर करिए। जेई मेंस की आप बुक्स जरूर ले लें बच्चों, जो चैप्टर वाइज आती है एमटीजी की ना, वो आप ले लें, काफी बेस्ट रहेगी वो, ठीक है। और एडवांस की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मेंस की जरूर करिए, क्योंकि मेंस और नीट का लेवल तकरीबन सेम होता है। और कभी कभी बच्चों आपने देखा होगा, और नहीं देखा है तो करके देखिएगा, नीट और जेई मेंस के देखिए एज इट इज क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब ऑप्शन तक नहीं चेंज किए गए, ठीक है। तो ये सीन है इसका। दूसरी बात बच्चों, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जरूर करना, ठीक है। एग्जाम्पलर आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। ये चीज प्रीवियस ईयर हो गया, जेई मेंस हो गया, और एग्जाम्पलर प्लस डीसी पांडे के जो सब्जेक्ट क्या नाम है टॉपिक वाइज क्वेश्चन वो कर लेना है। फिजिक्स हमें लग रहा है बच्चों इतना काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब सफिशियंट है। प्लस एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जो करनी है वो ये करनी है, आपको हर चैप्टर की एक फैक्ट शीट बनानी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। ये आपके लिए समझ लो कि रामबाण की तरह काम करेगी, ठीक है। ये फैक्ट शीट आपको कब काम करेगी बच्चों, जब आप लास्ट में रिवीजन करेंगे। देखो हर चैप्टर की बच्चों मैं बता दूं आपको 2 to 4 पेजेस होने चाहिए बस, इससे ज्यादा कोई भी फैक्ट शीट, इससे बड़ी अगर बना रहे हो तो वो आपकी नोट्स हो जाएगी। फैक्ट शीट में बहुत हो गया, 5 पेज बना लिए बस। इसमें क्या करोगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए, एक कंसेप्ट लिखो जिससे और भी ज्यादा बनाए जा सकते हैं वो मत लिखो, ठीक है। और उसके बाद में जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो कुछ नई चीजें आपको मिलेंगी, कोई क्वेश्चन नए तरीके से करने का जो आप सीखें वो चीज आप इसमें ऐड कर लें। कहने का मतलब ये है, जो आपको आता है वो ना उसमें रखिए, जिसमें आपको डर है कि ये मुझे भूल सकता है या इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप उसको जो है वहां पे रख सकते हो। तो ये फैक्ट शीट बच्चों जरूर बनाइए। बच्चों लास्ट टाइम तक जितने भी चैप्टर्स होंगे, अगर आपकी ये फैक्ट शीट तैयार हो गई तो मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि 3 to 4 आवर्स में आप जो है पूरी फिजिक्स को एक बार देख सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो। रियली ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, आप इस चीज को जरूर करिए, ठीक है। 3 से 4 घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे फिजिक्स, ठीक है, 3 to 4 आवर्स में, अगर आपने फैक्ट शीट अच्छे तरीके से बना ली तो, ठीक है। तो फिजिक्स में बच्चों इतना काफी हो जाएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपके पास अगर, ठीक है, और उसके बाद जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, जहां पर भी पढ़ रहे हैं बच्चों, उसकी नोट्स हैं आपके पास, और इन्हीं नोट्स से एक्सट्रैक्टेड फैक्ट शीट आपके पास है, नोट्स प्लस क्वेश्चंस लगाते समय जो भी आपने एक फैक्ट शीट बनाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपकी फैक्ट शीट बन गई है, ठीक है। और उसके बाद पीवाईक्यू, जेईई मेंस, एग्जाम्पलर, इतना ये मतलब मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा नहीं बच्चों। एग्जाम्पलर के 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं मोस्टली, जो ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं होते हैं। जेईई मेंस के भी 50-60 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और पीवाईक्यूज को जो भी रहे, ठीक है। 10 से 12, अगर यही 2010 से करोगे तो इसके भी 50-60 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे हर एक चैप्टर के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद जितना भी टाइम बचे आप जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसको डेसी पॉइंट से करते रहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बार बार आपको नोट्स रिवाइज करने का भी मौका मिल जाएगा, एनसीईआरटी की थ्योरी को पढ़ने का मौका मिल जाएगा, क्या चाहिए इसके अलावा, मुझे लग रहा है सफिशियंट है, ठीक है। सो केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो बच्चों केमिस्ट्री में क्या चाहिए हमें, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे जरूरी तो आपकी टेक्स्ट बुक होगी बच्चों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगी, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को रीड करने का वही बेसिक तरीका बच्चों जो मैंने आपको कहा, थ्योरी इसकी भी एडवांस लेवल की होगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी थ्योरी, क्योंकि ये जेई और क्या नाम है नीट दोनों के लिए सेम बुक है। तो आपको क्या करना है, देखिए थ्योरी जितना आप पढ़ सकते हो उतना जरूर पढ़िए। उसके बाद आप जो ये मेरा काम है, ठीक है, ये जरूर करिए बच्चों, जितनी भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो उन एक्सरसाइज को जरूर करिए। उसके बाद में ब्लू बॉक्स या फिर कुछ इसमें कलर थोड़ा बहुत चेंज होता है, जो भी चीजें हैं, ठीक है, ब्लू बॉक्स में ही कह रहा हूँ अभी उसको, ठीक है। आप जो भी बॉक्स में चीजें बंद रहती है ना, हाईलाइटेड रहती है, एक कलर रहता है, उन बॉक्स को जरूर पढ़िए। और उसके बाद बच्चों जो इम्पोर्टेंट चीज ये है
कि हाइलाइटेड वर्ड्स को आपको डाइजेस्ट कर लेना है, खाली पढ़ना ही नहीं है, प्लस आपको जो समरी है बच्चों, उन समरी को भी आपको पढ़ना है। ये चार चीजें आपको करना ही करना है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों चीजों में, ठीक है। आपको बच्चों हर हाल में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा एनसीईआरटी के साथ। अगर आप ये गलती कर रहे हो और आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, तो आप ये समझ लो कि गलती कर रहे हो नीट के लिए, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। एनसीईआरटी के बिहाफ पे ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं बच्चों, ये जान जान लो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक तो मतलब समझ लो कि रामबाण है आपके लिए केमिस्ट्री, ठीक है। तो वैसे भी फिजिकल और ऑर्गेनिक भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, कोशिश करनी है पढ़ने की, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो ये चार चीजें तो आपको हर हाल में करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, देखो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक आ गई है, देन आपको क्वेश्चन लगाने की सब, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन से पहले आप को मैं सेकंड नंबर पे बता दूं आपकी नोट्स, ठीक है। नोट्स जो भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जहां पर भी पढ़ाई करें, जाहिर सी बात है जो आपको नोट्स मिलेगी वो नोट्स आप लीजिए। अब आप जो है बच्चों उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाइए। थर्ड पॉइंट पे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाना है आपको। उसके लिए बच्चों बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि क्या नाम है, पियर्सन है या सिंगेज है, ठीक है। सिंगेज मतलब किसी से आप किसी की बुक्स हो आप वहां से कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए बच्चों कोई भी बुक हो, आप कोई भी बुक ले सकते हो, एमटीजी भी ले सकते हो, एमटीजी फिंगर टिप्स ले सकते हो, या फिर पियर्सन ले सकते हो, या फिर सिंगेज भी ले सकते हो, ठीक है। सिंगेज भी ले सकते हो, अगर आपकी मर्जी है तो ये तीनों बुक्स कोई भी ले सकते हो, आपको बढ़िया क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, आप क्वेश्चन करिए, ये इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे। देखो पीवाईक्यूज तो आपको करने ही करने हैं बच्चों, पीवाईक्यूज हुआ, और उसके बाद में जेई मेंस के क्वेश्चन, इन दोनों के बच्चों मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा 2010 से लेकर के 2021 तक के क्वेश्चन पढ़ डालो, ठीक है। आपके लिए काफी फायदा होगा, प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, लेकिन अब एक चीज और आपको एक्स्ट्रा जो यहाँ पे करनी है बच्चों, वो फैक्ट शीट हुई। फैक्ट शीट आपको बनानी ही पड़ेगी केमिस्ट्री में। तो फैक्ट शीट कहाँ से बनाओगे, सेम वही प्रोसेस बच्चों, टेक्स्ट बुक से आप अपनी टेक्स्ट बुक में जो चीजें देखें अपनी नोट्स में देखें, और क्वेश्चन लगाते समय जो कॉन्सेप्ट्स मिले वो भी आप 2 to 4 पेजेस में आप बना सकते हो फैक्ट शीट। ये आपको रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी बच्चों, ठीक है, लास्ट टाइम। बस वही चीज को रखिएगा बच्चों, जिनको बार बार आपको पढ़ना है, जो बार बार भूल जाएंगे चीजें, बस उन्हीं को रखिएगा, अदरवाइज कोई और ज्यादा मत रखिएगा उसमें। क्योंकि जो चीजें आपको याद हो चुकी हैं, जो चीजें आप समझ चुके हो, जिन टॉपिक से क्वेश्चन आपको निकल जा रहे हैं, उनको लिखने का वहां पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए इतना तो कर लोगे यार, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ कि ये मॉड्यूल ये दुनियादारी इधर उधर कुछ नहीं बता रहा हूँ। हाँ ये है कि कोशिश यही करना है बच्चों कि आप जो भी करें वो ऑफलाइन ज्यादा चीजें करें, ऑनलाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, नोट्स और ये इन सब चीजों से थोड़ा सा अगर आप बचेंगे तो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई मत करें, आप हार्ड कॉपी, क्योंकि बच्चों देखो मैं तो ये मानता हूँ कि बुक्स पे पैसा खर्च करना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, ठीक है। बच्चों मैंने तो बहुत बुक खरीदी है, बहुत परचेज की है, ठीक है। और ये जान लो कि घर वाले भी मेरे परेशान रहते हैं, आज भी परेशान रहते हैं कि इतनी बुक्स कहाँ कहाँ रखते हो। मैं अभी भी मतलब बहुत बुक्स खरीद लेता हूँ, कहीं भी कोई बुक मुझे अच्छी लग गई तो मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो बुक्स जरूर, इतनी बुक्स तो कम से कम आप जरूर खरीद सकते हो, ठीक है। अब नंबर आता है बच्चों बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी की चीजें तो भाई मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और मैं कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है। सो बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाए, सवाल सबसे इम्पोर्टेंट तो होगा ये। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने बता दिया, तो भाई देखो बायोलॉजी के लिए तो ये दो बुक्स समझ रहे हो ना, बाइबल, ठीक है।
इन दो बुक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आपने देखा होगा 2021 का पेपर, अगर आपने नहीं देखा तो मेरी एक एनालिसिस देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस थी, ठीक है। मैंने स्किप करके हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी की लाइन से दिया है, एक्सेप्ट दो क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जो डायरेक्टली नहीं थे। तो देखो भाई 2021 में तो हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से आए हैं, एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर रहे थे, ठीक है। तो नहीं तो और मैक्सिमम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से थे। मैंने स्निप भी लगा दिया, हर एक क्वेश्चन का स्निप लगा दिया, आप जाकर के वहां पे देख भी सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का, तो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक तो मतलब हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना, हर एक लाइन को, इवन इसकी समरी को भी पढ़ना पड़ेगा। इसकी बच्चों कुछ भी छोड़ना नहीं है, ईच एंड एवरी लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं, आपको एग्जाम्पल मतलब सब कुछ आपको करना ही करना है, एनसीईआरटी को आपको छोड़ना ही नहीं, ठीक है। डायग्राम्स हुए, एग्जाम्पल्स हुए, इन सब पे फोकस करना है। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को भी करना है, हर एक क्वेश्चन को एग्जाम्पलर के करना है। पीवाईक्यूज भी आपको करने हैं बच्चों, पीवाईक्यूज आपको 2010 से, ठीक है, 2010 से 2021 तक के तो आपको हर हाल में करना है। इसके साथ साथ पीवाईक्यूज ये हो गए बच्चों आपके नीट के, प्लस इसके साथ साथ आपको एम्स के भी करने हैं बच्चों, एम्स के करने हैं आपको, जिपमर के भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये सारे नीट, एम्स और जिपमर के तो बिल्कुल मतलब हर हाल में 2021 तक, मतलब 2019 तक एम्स और जिपमर हुआ है बच्चों, तो 19 तक तो आप कर ही सकते हो, करना ही करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये पीवाईक्यूज आपको करना है, प्लस बच्चों आपको एनटीए के क्वेश्चंस करने हैं, एनटीए के क्वेश्चंस करने हैं बायोलॉजी में खास करके, और उसके साथ साथ एग्जाम्पलर हो गया, एनटीए हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना काफी है बच्चों। उसके बाद अब आप बुक्स कौन सी सॉल्व करोगे, क्वेश्चन के लिए सवाल उठेगा कि सर कौन सी बुक्स का यूज करें क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की बुक के लिए बच्चों मेरी नजर में जो सबसे बेस्ट बुक है प्रेजेंट टाइम में, वो एक है पियर्सन, ठीक है। पियर्सन की है बच्चों, पियर्सन पब्लिकेशन, वो आई थिंक राजीव विजय की है, ठीक है, राजीव विजय, ठीक है। आप इनकी बुक को परचेज कर सकते हो, काफी अच्छे क्वेश्चंस इन्होंने डाले हैं बच्चों, लेवल 1, लेवल 2 एंड एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे आप, ठीक है। बस थोड़ी चीजें आपको बचेंगी, नहीं तो मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कर दी जाएंगी, ठीक है। आप एम्स के जो है चैप्टर वाइज बुक्स ले सकते हो, जिपमर की भी चैप्टर वाइज आती है तो वो भी ले सकते हो आप, 100 के आसपास बुक्स आती हैं, तो इतने में काम आपका चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज बच्चों जो तीनों में कॉमन थी वो फैक्ट शीट की थी, इसकी भी आपको क्या करनी है बच्चों, फैक्ट शीट आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको बायोलॉजी की फैक्ट शीट या केमिस्ट्री या फिजिक्स की फैक्ट शीट बनाना नहीं आता है, आप बच्चों एक बार कमेंट करिए, मैं आपको अपनी फैक्ट शीट बनाई हुई बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स की मैं दे दूंगा, ताकि वो आपको पता चल जाए, वो मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट की फैक्ट शीट बच्चों अलग होगी, कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको क्या याद हो गया ये सिर्फ आप जानते हो, ये दूसरा कोई नहीं जानता है। मुझे जो जरूरत लगी ना, मैं अपनी जरूरत को और मोस्टली स्टूडेंट की जरूरत को सोच करके जो मैंने फैक्ट शीट बनाई है वो अलग है, ठीक है। लेकिन आपको अपने हिसाब से बनानी ही पड़ेगी, बेहतर होगा कि आप हो सकता है मैंने पॉइंट्स ज्यादा डाल दिए हों, अगर आप 50 पॉइंट सिर्फ कवर करना चाहते थे, हो सकता है कि मैंने 80 पॉइंट रख दिया हो, इसलिए क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं याद हो सकती, मेरा परसेप्शन अलग था, आपका परसेप्शन अलग हो सकता है, तो आप बच्चों ये चीज सोच करके फैक्ट शीट खुद बनाइए, बस मैं मॉडल दिखा सकता हूँ आपको, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट करिए, मैं जो है आपको या फिर टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी लिंक
डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आकर के डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करिएगा, मैं आपको फैक्ट शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। जिसको जरूरत है बस उसी को दूंगा, अदरवाइज किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों, ये आपको इतना करना है। बहुत ज्यादा मैं मतलब इधर उधर की बातें नहीं बताया हूँ, जो एकदम सेलेक्टेड चीजें हैं बस वही बताया हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में देखो बच्चों, सिर्फ इतना ही कहा है मैंने। एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, नीट, एम्स, जिपमर के भी और एनटीए के क्वेश्चन लगाने हैं। और क्वेश्चन बुक के लिए आपको मैंने एक बुक प्रीफर कर दी है, पियर्सन, या फिर अगर और भी आप करना चाहते हैं तो एक एनसीईआरटी बूस्टर करके आती है बच्चों। ठीक है, एनसीईआरटी बूस्टर करके शादाब अंसारी की बालाजी पब्लिकेशन की है, वो भी काफी बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी बेस्ड उसमें भी क्वेश्चन काफी बेस्ट भी है। ठीक है, तो सेम चीजें दोनों में तकरीबन तकरीबन कॉमन मिल जाएंगी। ठीक है, दोनों में पियर्सन और एनसीईआरटी बूस्टर में कॉमन चीज है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट पियर्सन में ये थोड़ा आपको थ्योरी भी मिल जाती है, इसमें आपको थ्योरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इसी तरीके से मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बताया है बच्चों। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर इस चीज को अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगें तो आप कोशिश करें इस चीज को करने की, और मुझे यकीन है बच्चों कि अगर आप इस चीज को करोगे, इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं, डेफिनेटली बच्चों आपको फायदा होगा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।